वेलकम दोस्तों। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि जो हमारा मैथ्स का पेपर होता है सीटेट में, तो कितने मार्क्स का होगा और उसमें किस किस टॉपिक से हम कैसे किस स्ट्रेटजी से उसको हम कवर करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएंगे आपको आज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो मैथ्स का पोर्शन है वो मेनली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक एक पार्ट को हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले पोर्शन हमारा जो है वो है ज्योमेट्री। दूसरा पोर्शन हम कहेंगे नंबर्स को, या जिसे आप नंबर सिस्टम कहते हैं। और तीसरा हमारा मेजरमेंट। तो मेनली इन 3 पोर्शन से हमारे लगभग जो भी 15 क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए आते हैं वो कवर हो जाएंगे। बाकी एक दो पार्ट जैसे पैटर्न हो गया आपका, या अमाउंट हो गया, या डेटा हैंडलिंग हो गई, ये सब एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा ज्योमेट्री पोर्शन है इसमें किस किस टॉपिक से हमें पढ़ना है। तो जैसा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपने एक टॉपिक देखा होगा शेप्स। ठीक है, मतलब हम शेप्स को कैसे समझते हैं, कैसे पहचानते हैं, और हर शेप्स की एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है। दूसरा जैसे कि सॉलिड अराउंड अस दिया हुआ हमारे सिलेबस में, जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज़ करिए कि आप कहीं घूमने जाते हो। ठीक है, तो वहाँ पे किस तरीके की बिल्डिंग बनी है, या आप जो भी सामान यूज़ करते हो डेली बेस पे वो सब किस शेप में है। तो उन हमारे आसपास के जैसे भी आप एग्जांपल्स ले लो, जैसे ब्रिक्स हो गया, या कोई बॉक्स हो गया क्यूब शेप में, क्यूबाइड शेप में, ब्रिक्स हो गया हमारा क्यूबाइड शेप में हो गया, या कोई ऐसी चीज़ें जैसे डस्टर मान लो आप। ठीक है, या आपकी टेबल होगी जहाँ पे आप पढ़ते हो, बेड पे जिस पे सोते हो आप, आपका रूम हो गया। ठीक है, तो ये सब ऐसे हैं जिसमें शेप के आधार पर हम बता सकते हैं कि हाँ ये इस कैटेगरी में आते हैं, इनका ये एरिया हो सकता है, इनका ये पेरीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा हमारा जो कैटेगरी है वो नंबर है। अब नंबर में 6 से 7 टॉपिक्स इसमें भी कवर करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमें नंबर के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि नंबर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम हो गया, ठीक है, कंपोजिट हो गया, ऐसे ही। ठीक है, एक एक अगर हमें इनके टाइप्स पता होंगे तो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये हमारा एक समझ लीजिए आप कि एक क्वेश्चन जब अप्रोच करते हैं तो उसमें ये सब काम आता है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा हमारा टॉपिक आप ले लीजिए प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपने सुना होगा। ठीक है, पूछ लेगा एक नंबर की कि इसके प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। तीसरा हमारा टॉपिक हो गया यूनिट डिजिट। अब इन दो से तो क्या बोलते हैं, कन्फर्म रहता है, एक से दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और हमारे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, ऐसे आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में दे देगा अगर। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा टॉपिक हमारा होगा एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, अब डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि 3 नंबर दे दिया, इसका एलसीएम बता दो, इसका एचसीएफ बता दो। ठीक है, उसके भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, सब कराएंगे। से आ सकता है मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से, ठीक है, सब्ट्रैक्शन से। तो जो बेसिक ऑपरेशन है इनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम डी मास शॉर्ट में बोल सकते हैं। और इसी अप्रोच से हम क्वेश्चन भी करते हैं, मतलब पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएंगे जैसे मान लीजिए आपका डिवीज़र दिया हुआ है, ठीक है, रिमाइंडर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया, आपसे डिविडेंड पूछ लिया, तो मतलब इन चारों में से कोई 3 चीज़ देगा और आपसे फोर्थ वन पूछ सकता है। ठीक है, 6th टॉपिक हमारा है एवरेज। अब एवरेज से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज़ करिए कि आप एक क्लास में हैं और आपके 5 दोस्त हैं। ठीक है, अब उनका क्या बोलते हैं हाइट का एवरेज दे दिया है। ठीक है, उन 4 बच्चों का सम दे दिया है हाइट का कि इतना इनका सम है, और पूछ लिया जो 5th वाला बच्चा है उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, तो इसी के कम से कम इसके 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, उसके बाद एक हमारा आ जाता है टॉपिक फैक्टर्स। ठीक है, अब ये आपका पेडागोजी में भी आ जाता है, इसके बेस पे पूछ लेता है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या बोलते हैं फैक्टर्स में 2 टाइप के आता है कि आपका नंबर ऑफ़ फैक्टर पूछ लेगा या नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको भी समझेंगे हम बाद में। अब हमारा जो तीसरा कैटेगरी है वो है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में अगर आप समझिए मेजरमेंट मतलब क्या होता है, जैसे सबको पता है मापना। ठीक है, किसी चीज़ को आप कैसे किस चीज़ में मापते हैं, कौन सी यूनिट में। जैसे सपोज़ करिए कि यहाँ पे अगर हमने वेट लिखा,
तो वेट को केजी में या ग्राम में, ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ हो गई, ठीक है, लेंथ को आप मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इस तरीके से नाप सकते हैं। क्वांटिटीज़ हो गई, लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, ठीक है। तो इन यूनिट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। आसान चीज़ें, मगर ये कि आसानी चीज़ें बाद में अगर आपको नहीं आती तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये नहीं कि पूरा पोर्शन ये आसान टॉपिक्स हैं तो इनको हम हल्के में ले लें। तीसरा जैसे हम कह सकते हैं, फोर्थ वन, टाइम। अब टाइम से मतलब टाइम देखना तो सबको आता है, लेकिन अब किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, उसको हम समझेंगे 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से कि 12 आवर्स क्लॉक के हिसाब से, या कहीं का टाइम दे दिया, ठीक है। और टाइम के बेस पे आपका ईवीएस में भी क्वेश्चन आता है कि इतने बजे कोई ट्रेन निकली है, कितने किलोमीटर चली है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो कितने टाइम पे पहुंचेगी, ठीक है। तो ये तो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मेनली यही 3 कैटेगरी में, बाकी क्या बोलते हैं अलग एक 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे पहला हो गया हमारा डेटा हैंडलिंग, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और ये ज़्यादा कोई टफ भी नहीं, इजी है। पैटर्न हो गया, ठीक है। अमाउंट हो गया, अमाउंट मतलब रुपये, पैसे, ये वाले, ठीक है। तो अब जितने भी ये क्वेश्चन है, लगभग इससे 15 क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल ऑपरेशन में आते हैं। बाकी 15 क्वेश्चन जो हमारे आएंगे वो पेडागोजी में आते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम अलग वीडियो में समझेंगे। फ़िलहाल इतने टॉपिक्स मैं कवर करूँगा आपका, जो भी जितने भी टॉपिक हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हैं, पढ़ाए जाएंगे, और पूरा कंटेंट आप कवर कर लोगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। थैंक यू क्लास।